ज़ावियार, ज़ावियार बेटा, ज़ावियार जी। उठो बेटा, शकीर अंकल आए हैं मिलने, दवाई भी लेनी है, उठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। वालेकुम अस्सलाम। नहीं डैड, इट्स ओके, मैं बाद में दवाई खा लूंगा। बेटा दवाई खाना जरूरी है, यू हैव टू रिकवर। शुक्र है लैला को ज्यादा चोट नहीं आई। भाभी प्लीज, उस लड़की का इस घर में नाम मत लीजिए, उसकी वजह से मेरा बेटा मरते मरते बचा है। हाँ भाई, तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? नहीं तुमने सोचा होगा मैं तरस खाकर तुम्हें जीतने दूंगा? तो एक बात बता दूं, गेम में रहम की कोई गुंजाइश नहीं दोस्त। नहीं शकील अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये समझें कि एक माइनर सी इंजरी हो गई है मुझे। कुछ दिनों में सेट हो जाऊंगा, फिर देखिएगा आ जाऊंगा हराने आपके घर। मैं इंतजार करूंगा, अपना ख्याल रखो। ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। जी। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? पुण्यता आई हुई है ना, मैं उसे बोल देती हूँ। हमारे घर बहुत डोमेस्टिक हेल्प है। निदा को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। जो अपनों की बात है वो मुलाजमों में कहाँ। मैं उसे कहती हूँ इसके लिए फ्रूट काट दे, बीमार आदमी के लिए फ्रूट अच्छा होता है। एनी, तुम यहाँ? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। बैठो ना मेरे पास प्लीज। क्या किया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता, इसी बहाने तो मुझसे मिलने तो आती। एनी, सॉरी। आई प्रॉमिस मैं दोबारा इस तरह की बात नहीं करूंगा, ठीक है? प्लीज बैठी रहो ना मेरे पास। चुपचाप ये बोल पूरा पीना है तुम्हें। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? किस बात के लिए माफ करना है? ऐसा क्या किया तुमने? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वो सब मुझसे प्लीज लेट इट गो। हाउ कैन आई लेट इट गो? तुम्हारी माफी मेरे लिए बहुत जरूरी है नहीं, शायद इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं। जब देखो मौत की बात करते रहते हो। अब अगर एक दफा भी इस तरह की कोई भी बात की ना, तो मैं खुद तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी और फिर बैठे रहना तुम। सारी जिंदगी कुछ बोल नहीं सकोगे। नहीं जानते तुम, पता है कितना इंतजार किया तुम्हारा मैंने। हर एक पल तुम्हें याद करती थी, तुम्हारी कमी पल पल महसूस होती थी। टूटे तारे को देख के हमेशा दुआ करती थी। मेरी विश होती थी कि बस तुम वापस आ जाओ, चाहे तुम मुझसे खफा हो, नाराज हो
या फिर नफरत ही क्यों ना करते। बस एक दफा लौट आओ। तुमसे कैसे नफरत कर सकता था यानी? उस रात रियूनियन पे मैंने जो कुछ भी किया, उसके बाद मैं खुद से नफरत कर बैठा हूं। सोचता रहता था कि जब तुमसे मुलाकात होगी तो तुमसे कैसे नजरें मिला पाऊंगा। तुम ना प्लीज मुझे एक थप्पड़ मारो, कस के थप्पड़ मारो और कहो बुद्धू पागल हो गए हो क्या? अब यार मैं वो सारी बातें भूल चुकी हूँ, प्लीज तुम भी भूल जाओ। प्लीज आगे बस एक दफा क्या बुद्धू पागल हो गए होते, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम ही भूल जाओ प्लीज। ये सच है कि उस दिन सारी गलती मेरी ही थी। ये भी सच है कि उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल भी सुकून में नहीं रही। दिल दुखाने की सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन एक सच ये भी है कि उस दिन के बाद से तुमने मुझसे हर ताल्लुक खत्म कर लिया। लेकिन एक ताल्लुक है जो आज भी बरकरार है, माफी का ताल्लुक। मुझे उसका कोई हक नहीं था। I was so into me कि मुझे तुम्हारे जज्बात, एहसासात कुछ भी नहीं दिखा। I'm sorry ज़ाबिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लग रहा है बड़ी गहरी सोच में हो। क्या पढ़े थे? कुछ नहीं। मुझसे छुपा रहे हो? ठीक है भाई, ये दिन भी देखना था। ये पर्स किसका है? आओ क्या यार, क्यों छेड़ो चीजों को? इतनी पोजेसिवनेस, ये तो बड़ी गहरी मोहब्बत की निशानी है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी की गाड़ी के पास से मिला था तो बस उठा लिया। तो उसे वापस क्यों नहीं किया? पता नहीं। देखो, ये जो तुम्हारे चेहरे पे रिग्रेट है ना, ये जो पछतावा है, इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को कोई अल्फाज नहीं दे सकते, जाके बात करो उससे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। किसका वेट कर रहे हो? किसी का नहीं। नीचे नाश्ते पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आ जाना।